श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि मानव जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णित वह दिव्य संवाद है जहां कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का उपदेश देते हैं। गीता के उपदेश हर युग में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने महाभारत काल में थे। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे मोह, भय, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठकर कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। उपदेश एक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। निष्काम कर्म योग। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था। उसे अपने ही सगे संबंधियों को युद्ध में देखकर मोह हो गया था। वह सोच रहा था कि इस युद्ध का परिणाम केवल विनाश होगा। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है। यदि वह परिणाम की चिंता करके युद्ध से भागता है तो यह भी एक प्रकार का पाप कर्म होगा। निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य उदासीन होकर काम करे, बल्कि इसका अर्थ है पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कर्म करना। जब हम फल की इच्छा छोड़ देते हैं तब हमारा मन हल्का हो जाता है और हम अपने कार्य में पूरी ऊर्जा लगा पाते हैं। फल की चिंता अक्सर तनाव, ईर्ष्या और निराशा को जन्म देती है। आज के समय में यह उपदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। लोग नौकरी, व्यापार, परीक्षा और रिश्तों में केवल परिणाम के पीछे भागते हैं। जब परिणाम मनचाहा नहीं मिलता तब वे टूट जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि यदि कर्म शुद्ध है तो परिणाम अपने आप शुद्ध होगा। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। जब हम यह भावना रखते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और वास्तविक कर्ता ईश्वर है, तब अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार ही दुखों की जड़ है। निष्काम कर्म से अहंकार गलता है और आत्मा शुद्ध होती है। निष्काम कर्म का अभ्यास धीरे धीरे होता है। शुरुआत छोटे छोटे कार्यों से की जा सकती है, जैसे बिना प्रशंसा की इच्छा के किसी की मदद करना, बिना लाभ की अपेक्षा के अपना कार्य करना और असफलता में भी धैर्य बनाए रखना। गीता का यह उपदेश हमें यह भी सिखा है कि सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। इन्हें जीवन की अस्थायी अवस्थाएं समझना चाहिए। जब मनुष्य संभाव में स्थित हो जाता है तब वह वास्तव में योगी बनता है। इस प्रकार निष्काम कर्म योग मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है और उसे आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यही गीता का प्रथम और मूल संदेश है। उपदेश 2, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा महान उपदेश आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के विषय में है। अर्जुन जब अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर शोकग्रस्त हो जाता है तब श्री कृष्ण उसे यह दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं कि जिस मृत्यु से वह डर रहा है वह वास्तव में शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इस उपदेश का उद्देश्य अर्जुन के मन से मृत्यु का भय निकालना था, क्योंकि भय ही उसे अपने कर्तव्य से विमुख कर रहा था। मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। शरीर के सुख, दुख, लाभ, हानि और जन्म मरण को ही अपना सत्य समझ लेता है। गीता हमें बताती है कि शरीर तो केवल आत्मा का एक अस्थायी आवरण है। आत्मा शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। जब मनुष्य यह सत्य समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। फिर उसे मृत्यु का भय नहीं सताता, न ही वह अत्यधिक शोक करता है। जीवन की हर परिस्थिति को वह आत्मिक दृष्टि से देखने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा इन सभी भौतिक तत्वों से परे है। ये ज्ञान केवल दार्शनिक नहीं बल्कि व्यावहारिक है, क्योंकि इससे मनुष्य के भीतर अद्भुत साहस और स्थिरता उत्पन्न होती है। आज के युग में भी मनुष्य मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे से अत्यधिक भयभीत रहता है। यदि वह आत्मा की अमरता को समझ ले तो यह भय स्वतः समाप्त हो सकता है। गीता का यह उपदेश हमें मानसिक शांति और आंतरिक बल प्रदान करता है। आत्मा के ज्ञान से व्यक्ति दूसरों के प्रति भी करुणामय हो जाता है। वह समझता है कि सामने वाला भी एक अमर आत्मा है, केवल शरीर भिन्न है। इससे द्वेष, घृणा और हिंसा का भाव कम होता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश यह भी सिखाता है कि शोक अज्ञान से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है वह न जीवित पर शोक करता है और न मृत पर। इसका अर्थ यह नहीं कि वह संवेदनहीन हो जाता है, बल्कि वह जीवन के सत्य को समझकर संतुलित रहता है। इस प्रकार आत्मा की अमरता का यह उपदेश मनुष्य को भय, शोक और मोह से मुक्त करता है। यही ज्ञान उसे अपने कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उपदेश 3, धर्म और कर्तव्य का महत्व। स्वधर्म। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा महत्वपूर्ण उपदेश धर्म और कर्तव्य के महत्व को स्पष्ट करता है।
अर्जुन का सबसे बड़ा द्वंद्व यही था कि वह युद्ध करे या न करे। अपने ही संबंधियों के विरुद्ध शस्त्र उठाना उसे अधर्म प्रतीत हो रहा था। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि धर्म का वास्तविक अर्थ केवल भावना या रिश्तों से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के पालन से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है। स्वधर्म का अर्थ है वह कर्तव्य जो व्यक्ति की प्रकृति, स्थिति और जिम्मेदारी के अनुसार निर्धारित होता है। अर्जुन क्षत्रिय था, उसका धर्म अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना और समाज की रक्षा करना था। यदि वह मोहवश युद्ध से भागता है तो यह उसके स्वधर्म का त्याग होगा। गीता यह स्पष्ट करती है कि बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। मनुष्य चाहे शरीर से कर्म न करे, पर मन से तो कर्म चलता ही रहता है। इसलिए कर्म से भागना संभव नहीं है। वास्तविक साधना कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म में धर्म का समावेश है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दूसरे के धर्म का पालन करना अपने धर्म को छोड़कर भयावह हो सकता है, चाहे वह धर्म कितना ही आकर्षक क्यों न लगे। अपना स्वधर्म अपूर्ण होने पर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वही व्यक्ति को आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। आज के समय में भी लोग अक्सर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। कोई कठिनाई देखकर नौकरी छोड़ देता है, कोई जिम्मेदारी से भागता है, कोई अपने परिवार या समाज के प्रति उत्तरदायित्व नहीं निभाता। गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। धर्म केवल पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म है सत्य बोलना, न्याय करना, ईमानदारी से काम करना और अपने दायित्वों का निर्वाह करना। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर की आज्ञा समझकर करता है, वही वास्तव में धार्मिक है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो समाज में अधर्म को बढ़ावा मिलेगा, अन्यायी शक्तियां बलवान होंगी और धर्म की हानि होगी। इसलिए कभी कभी कठोर निर्णय लेना भी धर्म का ही एक रूप होता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि कर्तव्य पालन में सुख दुख, प्रशंसा, निंदा, लाभ, हानि को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करता है, तब वह मानसिक शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार धर्म और कर्तव्य का यह उपदेश मानव जीवन की नींव है। यह हमें जिम्मेदार, साहसी और नैतिक बनाता है। गीता का यह संदेश हर युग में मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। उपदेश 4 भक्ति योग का मार्ग, ईश्वर से प्रेम और समर्पण। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश भक्ति योग का दिव्य मार्ग प्रस्तुत करता है। भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति निष्काम प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब कर्म और ज्ञान के साथ भक्ति जुड़ जाती है, तब जीवन सार्थक हो जाता है। भक्ति किसी बाहरी दिखावे का नाम नहीं है। यह न तो केवल पूजा पाठ तक सीमित है और न ही कर्मकांडों का बोझ है। सच्ची भक्ति हृदय से उत्पन्न होती है। जब मनुष्य अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब वही भक्ति योग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक उन्हें स्मरण करता है, उनके नाम का जप करता है और अपने कार्यों में उन्हें याद रखता है, वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है। भक्ति का मार्ग सरल है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, विद्वत्ता या तपस्या की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। अर्जुन के लिए यह उपदेश अत्यंत सांत्वनादायक था, क्योंकि युद्ध जैसे कठिन कर्म में भी भक्ति संभव है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि भक्ति का अर्थ संसार का त्याग नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए ईश्वर से जुड़े रहना है। आज के युग में मनुष्य अत्यधिक तनाव, अकेलेपन और असुरक्षा से ग्रस्त है। भक्ति योग उसे मानसिक शांति प्रदान करता है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि ईश्वर उसके साथ है, तब उसका भय स्वतः समाप्त हो जाता है। भक्ति योग अहंकार को नष्ट करता है। जब मनुष्य ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानकर स्वयं को उनका सेवक समझता है, तब मैं और मेरा का भाव कम हो जाता है। यही अहंकार के क्षय का मार्ग है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि भक्ति सभी को समान बनाती है। जाति, वर्ग, धन या पद का भेद भक्ति में नहीं होता। जो भी श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर की शरण में आता है, वह स्वीकार्य होता है। भक्ति योग मनुष्य के चरित्र को भी पवित्र बनाता है। भक्त अपने आचरण में सत्य, करुणा, क्षमा और दया को अपनाता है। वह दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बचता है, क्योंकि उसे हर प्राणी में ईश्वर का अंश दिखाई देता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर का स्मरण हमें शक्ति देता है। भक्ति वह दीपक है जो अंधकार में भी आशा की रोशनी देता है। इस प्रकार भक्ति योग का यह उपदेश मानव को ईश्वर से जोड़कर जीवन को प्रेम, शांति और विश्वास से भर देता है। उपदेश 5 ज्ञान योग का रहस्य, आत्मज्ञान का मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश ज्ञान योग के रहस्य को प्रकट करता है। ज्ञान योग वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है और ज्ञान ही मोक्ष का द्वार है। ज्ञान योग का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान या शास्त्रों को पढ़ लेना नहीं है।
सच्चा ज्ञान वह है जो मनुष्य को यह अनुभव करा दे कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है तब तक वह सुख दुख मान अपमान और लाभ हानि में उलझा रहता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग परस्पर विरोधी नहीं है। जो व्यक्ति ज्ञानपूर्वक कर्म करता है वही वास्तव में मुक्त होता है। जब कर्म अज्ञान से किया जाता है तब वह बंधन बनता है, और जब कर्म ज्ञान से किया जाता है तब वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। ज्ञान योग में विवेक का अत्यंत महत्व है। विवेक का अर्थ है नित्य और अनित्य के बीच भेद करना। आत्मा नित्य है, शरीर और संसार अनित्य है। जो व्यक्ति इस भेद को समझ लेता है वह संसार में रहते हुए भी उससे बंधता नहीं है। आज का मनुष्य भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान बैठा है। धन पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते भागते वह अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गया है। गीता का यह उपदेश उसे स्मरण कराता है कि बाहरी उपलब्धियां स्थायी सुख नहीं दे सकती। स्थायी शांति केवल आत्मज्ञान से ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता आवश्यक है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझता है वह कभी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। शिष्य भाव, श्रद्धा और जिज्ञासा ज्ञान योग के मूल आधार हैं। ज्ञान योग मनुष्य को आसक्ति से मुक्त करता है। जब व्यक्ति जान लेता है कि सब कुछ ईश्वर की लीला है और आत्मा केवल साक्षी है, तब वह कर्मों के फल से प्रभावित नहीं होता। इससे मानसिक शांति और स्थिरता उत्पन्न होती है। यह उपदेश यह भी सिखाता है कि ज्ञान का उद्देश्य केवल स्वयं की मुक्ति नहीं बल्कि संसार के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना है। ज्ञानी व्यक्ति करुणामय, शांत और संतुलित होता है। इस प्रकार ज्ञान योग का यह उपदेश मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। यही मार्ग अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। छठा उपदेश, इंद्रिय संयम और मन पर विजय। भगवद गीता का छठा उपदेश मनुष्य के आंतरिक जीवन की सबसे गूढ़ समस्या को स्पर्श करता है, मन और इंद्रियों का नियंत्रण। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि बाहरी शत्रुओं से अधिक खतरनाक शत्रु हमारे भीतर निवास करते हैं। चंचल मन, असंयमित इंद्रियां और विषय वासनाएं मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका देती हैं। जब तक इन पर विजय नहीं पाई जाती तब तक न तो शांति मिल सकती है और न ही आत्मज्ञान। मनुष्य की इंद्रियां स्वभाव से ही विषयों की ओर आकर्षित होती हैं। आंखें रूप देखना चाहती हैं, कान शब्द सुनना, जीभ स्वाद, त्वचा स्पर्श और नाक गंध। ये इंद्रियां जब मन के साथ मिल जाती हैं तो इच्छा, कामना और आसक्ति को जन्म देती हैं। यही आसक्ति धीरे धीरे बंधन बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार तेज हवा में नाव डगमगा जाती है, उसी प्रकार असंयमित इंद्रियां बुद्धि को विचलित कर देती हैं। इस उपदेश में योग का वास्तविक अर्थ स्पष्ट किया गया है। योग केवल आसन या शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि मन को स्थिर करना और इंद्रियों को अनुशासित करना ही सच्चा योग है। जो व्यक्ति इंद्रियों को बलपूर्वक दबाता है पर मन में विषयों का चिंतन करता रहता है वह कपटी कहलाता है। वास्तविक संयम वही है जिसमें मन और इंद्रियां दोनों एक साथ नियंत्रित हों। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यदि मन नियंत्रित है तो वही मित्र बनकर उद्धार करता है, और यदि मन असंयमित है तो वही शत्रु बनकर पतन की ओर ले जाता है। इसलिए मन पर विजय पाना सबसे बड़ा युद्ध है, और इस युद्ध में जीत ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। इंद्रिय संयम का अर्थ संसार का त्याग नहीं है। गीता में कहीं भी यह नहीं कहा गया कि मनुष्य कर्म और भोग को पूरी तरह छोड़ दे, बल्कि श्री कृष्ण बताते हैं कि संयम का अर्थ है संतुलन, अत्यधिक भोग न पूर्ण दमन। जो व्यक्ति भोजन, निद्रा, कर्म और मनोरंजन में संतुलन रखता है वही योगी कहलाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य, विरक्ति को आवश्यक बताया गया है। अभ्यास का अर्थ है बार बार मन को सही दिशा में लाना, भले ही वह भटके, और वैराग्य का अर्थ है विषयों के प्रति अत्यधिक आसक्ति का त्याग। मन स्वभाव से चंचल है, इसे एक दिन में नहीं जीता जा सकता। जैसे बच्चे को प्रेम और धैर्य से सिखाया जाता है, वैसे ही मन को भी धीरे धीरे साधना पड़ता है। ध्यान इस उपदेश का महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान के द्वारा मन की चंचलता कम होती है और इंद्रियां स्वतः शांत होने लगती हैं। जब मन एकाग्र होता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यानयुक्त योगी आत्मा में आनंद का अनुभव करता है, जो किसी भी भौतिक सुख से श्रेष्ठ होता है। इंद्रिय संयम से व्यक्ति के जीवन में कई परिवर्तन आते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और भय जैसे विकार कमजोर पड़ने लगते हैं। बुद्धि स्थिर होती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है और जीवन में स्पष्टता आती है। ऐसा व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसका सुख भीतर से आता है। इस उपदेश का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मन और इंद्रियों पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। वह संसार में रहते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। उसके कर्म उसे बांधते नहीं, बल्कि उसे ऊपर उठाते हैं।
यही स्थिति जीवन मुक्त कहलाती है। अतः छठा उपदेश हमें यह सिखाता है कि यदि हमें जीवन में शांति, स्थिरता और आत्मज्ञान चाहिए तो हमें सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। बाहरी विजय से पहले आंतरिक विजय आवश्यक है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण ही आध्यात्मिक जीवन की नींव है और इसी नींव पर मुक्ति का भवन खड़ा होता है। सातवां उपदेश अहंकार का त्याग। भगवद गीता का सातवां उपदेश मनुष्य के भीतर छिपे सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक शत्रु पर प्रकाश डालता है, अहंकार। अहंकार ही वह तत्व है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है और उसे मैं तथा मेरा के भ्रम में बांध देता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जब तक अहंकार जीवित है तब तक आत्मज्ञान असंभव है, क्योंकि अहंकार ही अज्ञान की जड़ है। अहंकार का अर्थ केवल घमंड या अभिमान नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। जब मनुष्य यह मानने लगता है कि मैं करता हूं, सब कुछ मेरी बुद्धि और शक्ति से हो रहा है, तभी अहंकार जन्म लेता है। वास्तव में गीता के अनुसार सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं को उनका कर्ता मान लेता है। यही भ्रम उसे बंधन में डाल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मनुष्य को दूसरों से अलग होने का भाव देता है, जबकि सत्य यह है कि समस्त जीव एक ही परमात्मा के अंश हैं। जब व्यक्ति स्वयं को सबसे अलग और श्रेष्ठ मानने लगता है, तब उसके भीतर द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध और प्रतिस्पर्धा जन्म लेते हैं। यही विकार जीवन में अशांति और दुख का कारण बनते हैं। अहंकार त्याग का अर्थ स्वयं को तुच्छ समझना नहीं है। गीता आत्मगौरव को नकारती नहीं, बल्कि मिथ्या अभिमान को त्यागने की शिक्षा देती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह केवल निमित्त मात्र है और वास्तविक शक्ति ईश्वर की है, तब अहंकार स्वतः गलने लगता है। ऐसा व्यक्ति विनम्र होता है पर कमजोर नहीं, आत्मविश्वासी होता है पर अभिमानी नहीं। इस उपदेश में कर्मयोग और अहंकार त्याग का गहरा संबंध बताया गया है। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल और कर्तृत्व का अभिमान छोड़ देता है, वही सच्चा योगी है। जब कर्म ईश्वर को अर्पित कर दिए जाते हैं, तब मैं का भाव समाप्त होने लगता है। ऐसे कर्म बंधन नहीं बनाते, बल्कि मुक्ति का मार्ग खोलते हैं। अहंकार का त्याग करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। सफलता उसे घमंडी नहीं बनाती और असफलता उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। उसका मन स्थिर रहता है और बुद्धि निर्मल हो जाती है। यही स्थिति आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि अहंकार के त्याग से ही सच्ची भक्ति का जन्म होता है। जब मैं का भाव मिटता है, तभी तू का भाव प्रकट होता है। अहंकार से रहित हृदय में ही ईश्वर का वास होता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। अहंकार त्याग का व्यावहारिक रूप यह है कि मनुष्य दूसरों का सम्मान करे, सीखने की भावना रखे और हर स्थिति में कृतज्ञ बना रहे। जब व्यक्ति यह समझता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह ईश्वर की कृपा से है, तब अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं बचता। अतः सातवां उपदेश हमें यह सिखाता है कि अहंकार त्याग ही आत्मोद्धार की कुंजी है। जब मैं मिटता है, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। अहंकार के बंधन से मुक्त होकर ही मनुष्य सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और शांत बन सकता है। यही गीता का गूढ़ और कालातीत संदेश है। आठवां उपदेश सत्व, रज और तम गुणों की पहचान। भगवद गीता का आठवां उपदेश मनुष्य के स्वभाव, विचार और कर्मों के मूल कारणों को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। ये तीनों गुण हर प्राणी के मन, बुद्धि और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है, जैसा कर्म करता है और जैसा जीवन जीता है, उसके पीछे इन्हीं गुणों का प्रभाव होता है। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान, शांति और संतुलन का प्रतीक है। सत्व से युक्त व्यक्ति शांत, संयमी, करुणामय और विवेकशील होता है। उसे सत्य, ज्ञान और आत्मिक उन्नति में आनंद मिलता है। सत्व गुण मनुष्य को प्रकाश की ओर ले जाता है, जहां बुद्धि निर्मल होती है और आत्मज्ञान का मार्ग खुलता है। परंतु श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सत्व गुण में भी सूक्ष्म आसक्ति होती है, ज्ञान और सुख की आसक्ति। रजगुण इच्छा, कर्मशीलता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। रज से प्रभावित व्यक्ति सदैव कुछ पाने की चाह में लगा रहता है। वह कर्म तो करता है, पर फल की आसक्ति से बंधा रहता है। रजगुण क्रोध, लोभ, असंतोष और अशांति को जन्म देता है। ऐसा व्यक्ति बाहरी उपलब्धियों में सुख खोजता है, पर भीतर से कभी तृप्त नहीं हो पाता। तम गुण अज्ञान, आलस्य और प्रमाद का प्रतीक है। तम से ग्रस्त व्यक्ति सत्य को पहचान नहीं पाता। उसके भीतर आलस्य, मोह, भ्रम और नकारात्मकता रहती है। वह कर्तव्य से भागता है और अज्ञान में ही सुख ढूंढता है। तम गुण मनुष्य को अधोगति की ओर ले जाता है और उसे आत्मिक पतन में बांध देता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कोई भी मनुष्य केवल एक ही गुण से बना नहीं होता। तीनों गुण सभी में विद्यमान होते हैं, परंतु जिस गुण की प्रधानता होती है, वही उसके जीवन की दिशा तय करता है। कभी सत्व बढ़ता है, कभी रज और कभी तम।
यह परिवर्तन भोजन, संगति, विचार और कर्मों के अनुसार होता है। इस उपदेश का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को पहले अपने भीतर इन गुणों की पहचान करनी चाहिए। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसके विचार और व्यवहार किस गुण से संचालित हो रहे हैं, तब वह स्वयं को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ता है। आत्मनिरीक्षण से ही परिवर्तन संभव है। गीता यह भी सिखाती है कि लक्ष्य केवल सत्व गुण में टिके रहना नहीं है, बल्कि अंततः तीनों गुणों से ऊपर उठना है। जो व्यक्ति गुणों का साक्षी बन जाता है, न उनसे मोहित होता है, न उनसे द्वेष करता है, भी मुक्त कहलाता है। ऐसा योगी सुख दुख, मान अपमान और लाभ हानि में समान रहता है। साधना, संयम, सत्संग और शुद्ध आहार से सत्व गुण की वृद्धि होती है, जबकि असंयम, नकारात्मक संगति और अज्ञान तम और रज को बढ़ाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जीवन शैली पर विशेष बल देते हैं, क्योंकि वही गुणों का निर्माण करती है। अतः 8वां उपदेश हमें यह गहरा ज्ञान देता है कि हम अपने गुणों के दास नहीं हैं, बल्कि उनके साधक बन सकते हैं। जब मनुष्य विवेक से गुणों को पहचान कर उन पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तब वह आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ता है। अंततः गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लेना ही जीवन का परम लक्ष्य है। 9वां उपदेश सच्चे त्याग का अर्थ भगवद गीता का 9वां उपदेश त्याग की उस सच्ची परिभाषा को प्रकट करता है, जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। सामान्यतः त्याग का अर्थ संसार, परिवार या कर्मों को छोड़ देना समझा जाता है, परंतु श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि त्याग का वास्तविक अर्थ कर्मों का परित्याग नहीं, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग है। यही सच्चा और दिव्य त्याग है। मनुष्य जीवन कर्म के बिना संभव नहीं है। श्वास लेना, भोजन करना, चलना फिरना सब कर्म है। यदि कोई यह सोचे कि वह कर्म छोड़कर मुक्त हो जाएगा, तो यह अज्ञान है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि अहंकार और फल, इच्छा का त्याग करना चाहिए। जब मनुष्य मैं कर रहा हूं और मुझे फल चाहिए के भाव से मुक्त हो जाता है, तभी वह सच्चा त्यागी बनता है। इस उपदेश में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्तव्य से पलायन करता है, वह त्यागी नहीं बल्कि कर्तव्यच्युत है। भय, आलस्य या मोह के कारण कर्म छोड़ देना तमसिक त्याग कहलाता है। जो व्यक्ति दुख या कठिनाई के डर से अपने उत्तरदायित्व से भागता है, वह आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता। राजसिक त्याग वह है जिसमें व्यक्ति दिखावे के लिए त्याग करता है, यश, सम्मान या पुण्य की कामना से। ऐसा त्याग भी बंधन का कारण बनता है, क्योंकि उसमें अहंकार छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक त्याग ही श्रेष्ठ है, जहां मनुष्य कर्तव्य को ईश्वर की आज्ञा मानकर बिना किसी अपेक्षा के करता है। सच्चा त्याग करने वाला व्यक्ति भीतर से मुक्त होता है। वह कर्म करता है, पर कर्म उसे बांधते नहीं। सफलता मिलने पर वह अहंकार से नहीं भरता और असफलता आने पर टूटता नहीं। उसका मन संभाव में स्थित रहता है, क्योंकि उसने फल ईश्वर पर छोड़ दिया होता है। इस उपदेश का गहरा संदेश यह है कि त्याग और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है। वास्तव में सही त्याग से ही कर्म पवित्र बनते हैं। जब कर्म सेवा बन जाते हैं और जीवन यज्ञ के समान हो जाता है, तब मनुष्य हर परिस्थिति में शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्चा त्याग ज्ञान से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब भोग और फल की आसक्ति स्वतः कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता। अतः 9वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि संसार को छोड़ना त्याग नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए आसक्ति को छोड़ना ही सच्चा त्याग है। यही त्याग मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है और अंततः मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। 10वां उपदेश ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। भगवद गीता का 10वां उपदेश ईश्वर की सर्वव्यापिता और उसके अद्भुत स्वरूप को समझाने वाला है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ईश्वर केवल मंदिर या मूर्ति में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक घटना सभी में परमात्मा का अंश विद्यमान है। यही ज्ञान मनुष्य को वास्तविक भक्ति और समर्पण की ओर ले जाता है। ईश्वर के सर्वत्र होने का अर्थ है कि वह संसार के प्रत्येक क्षण में उपस्थित है, चाहे हम उसे जाने या न जाने। सूर्य की किरणों में, नदी के प्रवाह में, हवा की गति में, पेड़ों की हरियाली में, पशु पक्षियों के व्यवहार में, सब कुछ उसकी शक्ति का प्रतीक है। यही दृष्टि मनुष्य में न केवल भक्ति को जन्म देती है, बल्कि उसे अहंकार और मोह से मुक्त भी करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को सर्वत्र मानता है, वह संसार में रहते हुए भी कभी अकेला नहीं रहता। उसे हर वस्तु और प्राणी में ईश्वर का दर्शन होता है। ऐसे दृष्टिकोण से व्यक्ति में करुणा, दया, क्षमाशीलता और न्यायप्रियता बढ़ती है। वह दूसरों में भी परमात्मा की उपस्थिति देखता है, इसलिए किसी से द्वेष या हिंसा नहीं करता। ईश्वर की सर्वव्यापिता को समझना और उसका स्मरण करना भक्ति का सार है। व्यक्ति जब हर कर्म को ईश्वर के लिए अर्पित करता है और हर घटना में उसकी इच्छा को देखता है, तब उसका मन स्थिर होता है।
उसे सफलता या असफलता से विचलित नहीं होना पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की लीला है। इस उपदेश का गूढ़ संदेश यह है कि ईश्वर केवल एक स्थान या रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत में व्याप्त है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह अपने भीतर और बाहर की हर चीज में ईश्वर का दर्शन करने लगता है। यही दृष्टि उसे न केवल सच्चा भक्त बनाती है, बल्कि जीवन में स्थिरता, शांति और आत्मज्ञान का मार्ग भी दिखाती है। अतः 10वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हर जगह, हर प्राणी और हर वस्तु में विद्यमान है। उसकी सर्वव्यापिता का अनुभव करना और उसे स्मरण करना ही सच्ची भक्ति, योग और मुक्ति का मार्ग है। 11वां उपदेश भय और शोक से मुक्ति। भगवद गीता का 11वां उपदेश मनुष्य के जीवन के दो अत्यंत आम लेकिन विनाशकारी भावों, भय और शोक से मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मानव जीवन में दुख, संकट और असफलताएं अनिवार्य हैं, क्योंकि यह संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति इन स्थितियों को समझकर भी मानसिक शांति नहीं पाता, वह भय और शोक के बंधनों में फंस जाता है। इस उपदेश में गीता हमें सिखाती है कि भय और शोक केवल अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और ज्ञान से उनका नाश संभव है। भय का मूल कारण असत्य या मोह है। जब मनुष्य यह सोचता है कि मैं यह खो दूंगा या मुझे यह नहीं मिलेगा, तब भय उत्पन्न होता है। इसी प्रकार शोक तब आता है जब व्यक्ति किसी वस्तु, संबंध या स्थिति से अत्यधिक लगाव रखता है और उसे खोने की संभावना सोचकर पीड़ा महसूस करता है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह दोनों, भय और शोक, मन और बुद्धि की अशांति के प्रतीक हैं। गीता में बताया गया है कि भय और शोक से मुक्ति पाने का पहला कदम है सत्य की समझ और आत्मा का ज्ञान। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, इसलिए मृत्यु या किसी भी परिवर्तन से भय नहीं होना चाहिए। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि उसकी असली पहचान शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब वह जन्म, मृत्यु और अन्य अस्थायी घटनाओं के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान मनुष्य को मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है सत्य कर्म और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और कर्म के फल के प्रति आसक्ति छोड़ देता है, तब उसका मन स्थिर और शांतिपूर्ण रहता है। निष्काम कर्म के द्वारा व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह केवल निमित्त मात्र है, परिणाम उसके हाथ में नहीं। फल के प्रति आसक्ति छोड़ते ही भय और शोक धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तीसरा उपाय है समत्व बुद्धि। गीता में समत्व बुद्धि का महत्व बार बार बताया गया है। सुख, दुख, लाभ, हानि, यश, अपमान, इन सभी में समान भाव रखने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता और न ही शोक में डूबता है। वह जानता है कि जीवन में ये अनुभव अस्थायी हैं और आत्मा से उसकी वास्तविक पहचान अलग नहीं है। समत्व बुद्धि से व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति को स्थिर मन से स्वीकार करता है और मानसिक अशांति से मुक्त रहता है। चौथा उपाय है भक्ति और ईश्वर में शरणागति। जब मनुष्य ईश्वर को सर्वव्यापी और परमात्मा मानकर पूरी तरह अपना समर्पण कर देता है, तब भय और शोक स्वतः कम हो जाते हैं। भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना या पूजा नहीं है, बल्कि हर कर्म, विचार और भावना को ईश्वर के अर्पित करना है। जो व्यक्ति जानता है कि सारी सृष्टि ईश्वर की लीला है और हर घटना उसकी इच्छा से होती है, वह मानसिक रूप से दृढ़ और संतुलित बनता है। श्री कृष्ण इस उपदेश में यह भी स्पष्ट करते हैं कि शोक और भय केवल बाहरी कारणों से नहीं आते, बल्कि उनका मूल कारण मन की अशुद्धि और अहंकार है। जब मन मेरा और मैं के भ्रम में रहता है, तब हर घटना व्यक्तिगत और व्यक्तिगत हानि की तरह प्रतीत होती है। अहंकार और मोह को त्याग कर ही व्यक्ति मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। गीता में बताया गया है कि भय और शोक से मुक्ति के लिए साधना, ध्यान और आत्मनिरीक्षण अनिवार्य है। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति यह पहचानता है कि उसका असली स्वरूप आत्मा है। साधना और ध्यान से प्राप्त अनुभव से व्यक्ति समझ जाता है कि सुख और दुख केवल क्षणिक हैं और उसकी वास्तविक आत्मा उनमें प्रभावित नहीं होती। इस उपदेश का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आधुनिक जीवन में भय और शोक अत्यंत सामान्य है। भविष्य की चिंता, असफलताओं का भय, प्रियजन का खोने का दुख, ये सभी मानसिक अशांति के स्रोत हैं। गीता का यह उपदेश सिखाता है कि बाहरी घटनाओं को नियंत्रित करना संभव नहीं, पर हमारी प्रतिक्रिया नियंत्रित की जा सकती है। जब व्यक्ति बुद्धि, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तब वह हर परिस्थिति में शांति बनाए रख सकता है। अंततः 11वां उपदेश यह संदेश देता है कि भय और शोक जीवन के प्राकृतिक अंग हैं, परंतु उनसे ग्रसित होना आवश्यक नहीं। आत्मा का ज्ञान, निष्काम कर्म, समत्व बुद्धि और भक्ति, इन 4 स्तंभों पर आधारित जीवन ही मनुष्य को मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता प्रदान करता है। जो व्यक्ति इन मार्गों का अनुसरण करता है, वह चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों न हो, भय और शोक से मुक्त रहता है और अपने कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करता है।
इस प्रकार 11वां उपदेश मनुष्य को आत्मिक दृढ़ता, मानसिक स्थिरता और भय मुक्त जीवन का रहस्य सिखाता है। यही ज्ञान उसे संसार के बंधनों से मुक्त करता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाता है। दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानी और सनी हो तो कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।